In previous video, we learned till law of dominancy and law of segregation, how the gamete get separated. Now we understand what is law of segregation. The law of segregation states that allelic pairs separates or segregate during gamete formation and the paired condition is restored by the random fusion of gamete during fertilization. हमने देखा था कि किस तरह फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में जो कॉम्बिनेशन था टी टी का था और दूसरे पेरेंट का जो ड्रॉप पेरेंट था उसका स्मॉल टी था। गैमिट फॉर्मेशन हुए तो दो तरह के गैमिट बने, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो फिर से उनका रिस्टोर हुआ, एक हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम come from one parent and half number of chromosome come from another parents, and in a such a way the gamete get restored. So what each trait is produced by two factor. मेंडल ने जो जीन को, उस समय जीन वर्ड कॉइन नहीं हुआ था, तो मेंडल ने जीन को क्या बोला, फैक्टर वर्ड यूज किया था जीन के लिए। तो हर एक ट्रेट के लिए दो फैक्टर होते हैं, दैट फैक्टर में बी सिमिलर और डिसिमिलर। सिमिलर मतलब दोनों एक ही तरह के टी एंड टी, कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। और ये गैमेट अलग अलग हो सकते हैं, ये कौन बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जब गैमेट फिर से फ्यूज होते हैं तो वो ही एक नए तरह का कॉम्बिनेशन भी रिस्टोर हो सकता है, दैट इज स्टेट अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। whenever we cross a pea plants with one traits, we get in a F1 and F2 phenotype and genotype ratio. In F1 all the plants are similar and hybrids, that is the phenotypic ratio and the genotypic ratio respectively. When we talk about F2 generation, phenotype ratio, 3 plants are tall and 1 are dwarf, that is called phenotype ratio is 3:1. And when we look about the genotype ratio, the genotype ratio or F2 generation in monohybrid cross is 1:2:1. It means that 1 is tall, 2 is further tall but hybrids, and 1 is dwarf. So that indicating about the gamete get separated, and that is also explain about the law of dominancy and law of segregation. मेंडल ने दो लॉ एक्सप्लेन किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस में, लॉ ऑफ डोमिनेंसी एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो इजिली एक्सप्लेन हो गए थे। बट जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन, उसको उसने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द डायहाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम जो इनहेरिटेंट पैटर्न की स्टडी करते हैं, मोर देन वन ट्रेट्स, एक से अधिक ट्रेट की इनहेरिटेंट पैटर्न की स्टडी करते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन भी क्या कहता है कि जब एक से अधिक पेयर में कंट्रास्टिंग ट्रेट हो तो उनकी एक्सप्रेशन कैसे होता है। व्हाट द law of independent assortation state that it is based on inheritance of two genes, that is called dihybrid cross. What the law of independent assortation state that when two pair of contrasting traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of characters. मीन एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर के एक्सप्रेशन से सेपरेट है, दोनों अलग अलग अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दीज फैक्टर रेंडमली रीअरेंज इन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसिंग बोथ पेरेंटल एंड न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें एक प्लांट में सीड का शेप और सीड का कलर, मान ले एक प्लांट है जिसमें सीड का शेप कैसा है, राउंड येलो। दूसरा जो प्लांट है दैट इज पी प्लांट हैविंग द सीड शेप एंड कलर इज रिंकल्ड ग्रीन। इफ वी क्रॉस बोथ द प्लांट्स round yellow and wrinkled green, then what we get in F1 generation? In F1 generation, according the law of dominancy, round yellow, all the plants having the seed shape and color in round and yellow. What the next generation, when we are making the selfing in that one, जब selfing करते हैं round yellow सीड में, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है F2 जनरेशन में? जो फिनोटाइप रेशियो होता है राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन कलर के सीड शेप और कलर के प्लांट्स होते हैं। सो राउंड येलो जो था वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, वो सेम थिंग रिंकल्ड ग्रीन दैट इज आल्सो द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बट व्हाट द अनदर राउंड ग्रीन
and wrinkled yellow. These are the new combination. ये कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं था, ये एक नया कॉम्बिनेशन अपीयर हुआ F2 जनरेशन में, जबकि हमने जो F1 जनरेशन में क्रॉसिंग कराई थी, सेल्फ पोलिनेशन कराया था, वो राउंड येलो कलर के प्लांट में कराया था। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन थी, जहां पर पेरेंटल जनरेशन थी, वो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन कलर की थी। जिससे क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि जो एक पेयर का जो एक्सप्रेशन था वो F2 जनरेशन में सेग्रीगेट हुए, गैमेट अलग अलग हुए, गैमेट अलग अलग होने से उनका जो एक्सप्रेशन था वो अलग हुआ, जिसकी वजह से हमें पेरेंटल और न्यू टाइप के कॉम्बिनेशन देखने को मिले। एंड दैट इज स्टेट अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन। इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टेशन क्या कहता है? when two pair of contrasting traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of other pair of characters. नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इस टॉपिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप भी इसको समझिए।